नमस्कार, मैं रंजना भुतोड़िया, एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपिस्ट, काइनेटिक एनर्जी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो एक बहुत ही गंभीर समस्या पर है और ये समस्या है यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण है और कैसे हम घर बैठे ही बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हाथ पर होते हैं और छोटे छोटे मैग्नेट्स की सहायता से हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक वेस्ट केमिकल होता है और जब ये वेस्ट केमिकल हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर किडनी अपना काम ठीक से नहीं करती और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती तो शरीर में ये वेस्ट प्रोडक्ट बढ़कर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं और जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर के छोटे और बड़े सभी तरह के जोड़ों में बढ़कर जमा होकर और वहाँ एक क्रिस्टल के फॉर्म में पैदा हो जाता है, जिससे हमें अपने डेली रूटीन के कामों को करने में भी बहुत दिक्कत आने लगती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान आप खुद घर में भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और पेनफुल एरिया आपका बढ़ता जा रहा है, आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग आ गई है और उनमें दर्द भी बढ़ गया है, तो ये यूरिक एसिड के लेवल को दिखाते हैं। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, जिसे हम गाउट भी कहते हैं। गाउट यानी कि गठिया रोग होने पर हमारे शरीर के सारे जोड़ प्रभावित हो जाते हैं। सभी जोड़ों में दर्द और स्वेलिंग बढ़ जाती है, जिससे हम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको बढ़ाने में भी और घटाने में भी। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट कम करनी होगी। अपने खाने में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना होगा जैसे रेड मीट, सी फूड, राजमा चावल, बहुत ज़्यादा चीनी, इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको कम करना होगा। कुछ कारण जेनेटिक भी होते हैं और ज़्यादा उपवास या ज़्यादा देर तक भूखे रहने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें इस तरीके के खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए। अब चलते हैं प्रेशर पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं कौन से हैं वो प्रेशर पॉइंट्स जिनको यूज़ करके हम गठिया जैसी भयानक बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचें, इसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, उसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। इसके लिए हम 3 पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है sp2। यहाँ पर हम लगाएंगे ब्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट और एक तरफ से येलो होते हैं। इसे एक टेप की सहायता से हम पॉइंट्स पर लगाएंगे। ये पॉइंट हमारे पैरों में है। इस तरीके से ये वाइट पार्ट बॉडी को टच करेगा और येलो पार्ट ऊपर से दिखाई देगा। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप यहाँ पर प्रेशर भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है लीवर 2 और तीसरा पॉइंट हमारा आता है लीवर 3। इन तीनों ही पॉइंट्स पर हमें ब्योर मैग्नेट लगाने हैं और इसे रात को लगाएं और सुबह उतार दें। रात भर ये पॉइंट अपना काम करते रहेंगे और आपको किसी तरीके की परेशानी भी नहीं होगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि आप कम से कम मेडिसिन लें और घर बैठे ही अपना इलाज कर सकें। हाई बीपी और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ली जाने वाली मेडिसिन भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, इसीलिए हमें जहाँ तक हो सके मेडिसिन कम से कम लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।